हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का, जिनका भी मेजर में हिस्ट्री है। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको चैप्टर वन पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर सेकंड लेकर आई हूँ, जो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। पहला हमारा पुनर्जागरण था चैप्टर, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रभाव, विशेषता, ठीक है, कारण, महत्व। तो वो मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो उसी तरह आज की भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो चलिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो। देखिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म सुधार आंदोलन था क्या, ठीक है। तब तो आप पढ़ोगे ना कि हाँ यूरोप में क्यों हुआ, पहले ये तो पता होना चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जो धर्म सुधार आंदोलन है वो क्या था। तो ये जो धर्म सुधार आंदोलन है ना बेटा, वो 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, ठीक है। इसके प्रमुख नेता मार्टिन लूथर थे। इस आंदोलन के कारण ईसाई धर्म दो भाग में बट गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन था ना, जिसने कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां फैली थी उन्हें दूर करने की कोशिश की। और इसके जो मुख्य नेता थे वो मार्टिन लूथर थे। इस आंदोलन के कारण जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बट गया, जैसा कि हमें पता चलता है। तो देखिए, पहला था कैथोलिक, जो दो भाग में बटा। तो पहला कैथोलिक था और दूसरा प्रोटेस्टेंट था, ठीक है बेटा। देखिए, कैथोलिक क्या था, तो जो पुरानी परंपराओं को मानते थे वो कैथोलिक थे। और प्रोटेस्टेंट जो सुधार चाहते थे और चर्च की जो गलत बातें हैं उनके खिलाफ थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये आगे बार बार ये वर्ड्स दोहराए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं ना, वो आप समझ लीजिए, ताकि जब ये जैसे बार बार हर जगह आपको शब्द मिलेगा पादरी, पोप, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, क्षमा पत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि ये थे क्या। इसलिए मैंने इन सबको एक जगह आपको प्रोवाइड किया है। देखिए, कैथोलिक चर्च, अभी आपने कैथोलिक के बारे में पढ़ा, ये कैथोलिक चर्च है। तो कैथोलिक चर्च, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां था उसे दूर करना चाहते थे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैथोलिक चर्च क्या था। तो देखिए, जो कैथोलिक चर्च है ये मध्यकालीन यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। ये जो मध्यकालीन यूरोप था उसकी सबसे शक्तिशाली संस्था थी कैथोलिक चर्च। इसका केंद्र रोम, इटली में था। ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति और समाज पर इसका पूरा कब्जा था, प्रभाव था, ठीक है। नेक्स्ट है पोप। पोप क्या है, तो कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े मुखिया को पोप कहा जाता था, ठीक है। जो कैथोलिक चर्च है इसके जो सबसे बड़े मुखिया होते थे इन्हें पोप कहा जाता था। उस समय माना जाता था कि पोप का जो आदेश है वो ईश्वर का आदेश है, और वे राजाओं से भी ज़्यादा ताकतवर होते थे। कौन? पोप। उसके बाद है पादरी। पादरी चर्च के वे अधिकारी होते थे जो आम जनता को धार्मिक शिक्षा देते थे। ये समाज में बहुत सम्मानित होते थे। ये जो कैथोलिक चर्च के सबसे बड़ी मुखिया है वो पोप है। और जो जो चर्च होते हैं, स्थानीय चर्च जो है, उसके अधिकारी जो हैं, जो जो जनता है उन्हें भी धार्मिक शिक्षा देते हैं, ये हैं पादरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्षमा पत्र। देखिए, क्षमा पत्र क्या है, तो देखिए, चर्च द्वारा बेचे जाने वाली माफ़ी के जो कागज़ थे, एक कागज़ था जिसपे माफ़ी मतलब कि उस पर लिखी रहती थी, वो जो कागज़ था उसे ही क्षमा पत्र कहा जाता था, ठीक है। चर्च ये दावा करता था कि इन्हें खरीद कर आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और नर्क से मतलब कि नर्क में जाने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आई होप आपको बिल्कुल सही से समझ आ गए होंगे। कैथोलिक चर्च क्या है, मध्यकालीन यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। पोप क्या है, उसी कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े मुखिया पोप कहलाते हैं। पादरी कौन है, चर्च के वे अधिकारी हैं जो आम जनता को धार्मिक शिक्षा देते थे, ठीक है। और क्षमा पत्र क्या है, ये चर्च द्वारा बेचे जाने वाले माफ़ी के कागज़ होते थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। आंदोलन हुआ, अभी हमने पढ़ा ना कि हाँ आंदोलन हुआ। तो धार्मिक आंदोलन क्या हुआ, उसके कुछ धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण होंगे। तो आंदोलन हो रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण थे, तो धार्मिक कारण क्या था वो देख लेते हैं। तो चर्च का भ्रष्टाचार ये धार्मिक आंदोलन में आता है। चर्च के अधिकारी विलासिता और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे। वे धर्म के नाम पर पैसा वसूलते थे, जुआ
योहान टेटजेल नाम का एक पादरी जब जर्मनी में क्षमा पत्र बेचने आया और लोगों को लूटने लगा तो यह आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। अब यही जो ये देखिए धार्मिक कारण क्या था कि चर्च के जो अधिकारी थे वो विलासिता और ऐशोआराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लोगों को धर्म के नाम पर पैसा वसूल कर रहे थे, लूट रहे थे। ठीक है, ये हो गया धार्मिक कारण और ये आपका तात्कालिक कारण है। ये जो है ये आपका तात्कालिक कारण है। जैसे देखिए जो योहान टेटजेल थे ये एक पादरी थे। ठीक है, जब जर्मनी में क्षमा पत्र ये बेचने आए और जब लोगों का ध्यान गया खासकर मार्टिन लूथर का, तो मतलब कि ये लोगों को लूट रहे हैं, तो ये जो आंदोलन था इस आंदोलन को शुरू करने का ये तात्कालिक कारण बना। ठीक है, तो ये आपका तात्कालिक कारण था। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपका आएगा चर्च जनता पर कई तरह का टैक्स लगाता था, तो जैसे टाइड। ठीक है, तो देखिए अब यह था आपका आर्थिक कारण क्या कि जो चर्च था वो जनता पर कई तरह के टैक्स लगाता था, जैसे टाइड। ये एक टैक्स मतलब कि वो एक टैक्स था। ये इसमें क्या होता था कि जो कमाई होता था व्यक्ति का उसका 10% का जो हिस्सा था वो टाइड में देना पड़ता था। यूरोप का जो पैसा था वो टैक्स के रूप में रोम जा रहा था, जिससे स्थानीय व्यापारी और किसान बहुत परेशान हो रहे थे। अब रोम क्यों जा रहा था? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कैथोलिक चर्च कहाँ पे था? देखिए कैथोलिक जो चर्च था आपका, इसका केंद्र कहाँ था? रोम यानी इटली में था, इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति का 10% खर्च था वो रोम जा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका राजनीतिक कारण। तो ये क्या था? तो इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश में राजा मतलब कि देशों में राजा चाहते थे कि वे पोप के नियंत्रण से आज़ाद हो। तो इंग्लैंड और जर्मनी जैसे जो देश थे उसमें जो राजा चाहते थे कि वे जो पोप है उनके नियंत्रण से वे आज़ाद हो। वे चाहते थे कि देश का शासन राजा चलाए, न कि रोम में बैठे पोप। अब बौद्धिक कारण क्या थे? तो गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने का आविष्कार किया। जब बाइबल आम भाषा जैसे जर्मन में छपने लगी, जब लोगों ने खुद बाइबल पढ़ी तो उन्हें पता चला कि चर्च जो कह रहा है वो बाइबल में लिखा ही नहीं है। ठीक है, यानी कि बाइबल में क्या लिखा है अभी तक लोग मतलब कि पोप से सुनते थे, पादरियों से सुनते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि ये चीज़ लिखी है या नहीं लिखी है। लेकिन जब गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और जब जो बाइबिल है वो आम भाषा यानी जैसे जर्मन में छपने लगी, तो लोगों ने खुद से बाइबल पढ़ा और उन्हें पता चला कि जो चर्च कह रहा है वो तो बातें बाइबल में लिखी ही नहीं है। उसके बाद है मार्टिन लूथर और आंदोलन की शुरुआत। अब हम ये जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है उसमें मार्टिन लूथर का एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो मार्टिन लूथर जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन छोटा सा। अब देखिए 95 सिद्धांत। 1517 ईस्वी में उन्होंने चर्च की बुराइयों के खिलाफ 95 तर्क लिखे और उन्हें चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया। उन्होंने कहा कि क्षमा पत्र धोखा है। तो ये जो नंबर है वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 95 सिद्धांत उन्होंने लिखे थे, 95 तर्क जो उन्होंने लिख के चर्च के दरवाजे पर ठोक दिए थे, यानी चिपका दिए थे, टांग दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है बाइबल का अनुवाद। ये शुरुआत कैसे हुआ आंदोलन का ये वो बताया जा रहा है। उन्होंने लैटिन भाषा की बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया ताकि आम आदमी भी उसे समझ सके, पढ़ सके। मुख्य संदेश उन्होंने सिखाया कि इंसान को स्वर्ग जाने के लिए पादरियों की नहीं बल्कि सिर्फ ईश्वर पर सच्चे विश्वास की ज़रूरत है। जैसा कि लूथर की भूमिका और शुरुआत देखिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ था। अब देखिए लूथर की भूमिका और शुरुआत। तो मार्टिन लूथर जर्मनी के एक मतलब कि साधारण परिवार में जन्मे थे। वे विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। वे एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने रोम की यात्रा की तो वहाँ चर्च का भ्रष्टाचार देखकर उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने महसूस किया कि चर्च असली ईसाई धर्म से भटक गया है। जो मार्टिन लूथर थे वो मतलब कि जब इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग क्षमा पत्र जो है कि वो बेचा जा रहा है, तो वे क्या हुए कि विरुद्ध हो गए, आंदोलन करने लगे। लेकिन जो मार्टिन लूथर हैं ये पहले चर्च में काफ़ी विश्वास करते थे। ठीक है, अब देखिए क्षमा पत्र विवाद जो था वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सी है शुरू कैसे हुई, ये लूथर के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि जो है कि योहान
टेटजेल नाम का पादरी जर्मनी में खुलेआम पाप की मतलब कि मुक्ति के लिए पत्र बेच रहा था। ठीक है, तो लूथर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि माफ़ी केवल ईश्वर दे सकते हैं, कोई कागज का टुकड़ा नहीं। इसी विवाद के दौरान उन्होंने 95 सिद्धांत लिखे और उन्हें चर्च के गेट पर चिपका दिया। यह चर्च की सत्ता को पहली सीधी चुनौती थी। ठीक है, ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ जो उन्होंने 95 सिद्धांत चिपकाए थे। लूथर और चर्च के मध्य संघर्ष, ठीक है, 1517 से 1520 तक। तो जब लूथर के विचार फैलने लगे तो कैथोलिक चर्च में जो है कि खलबली मच गई, बहस हुए। चर्च के बड़े विद्वानों ने लूथर को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लूथर ने हर बार बाइबिल का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया। पुस्तकों का प्रकाशन, लूथर ने 3 मुख्य किताबें लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में किसी पादरी या पोप की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति खुद बाइबल पढ़कर ईश्वर से जुड़ सकता है। चर्च से निष्कासन, 1520 ईस्वी में पोप लियो 10 ने एक आदेश जारी किया कि पोप का बुल जो 1520 ईस्वी में पोप लियो 10 ने एक आदेश यानी ऑर्डर जारी किया जिसे पोप का बुल कहा जाता है। इसे लूथर को आदेश दिया गया इसमें कि वे या तो अपनी बात को वापस ले लें या उन्हें धर्म से निकाल दिया जाएगा। लूथर का साहसी कदम था। लूथर डरे नहीं, उन्होंने सबके सामने पोप के उस आदेश पत्र को आग में जला दिया और इसके बाद पोप ने उन्हें आधिकारिक रूप से चर्च से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए वर्म्स की संसद, जब ये लूथर के जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल था। जर्मनी के सम्राट चार्ल्स पंचम ने लूथर को वर्म्स नाम के शहर में एक सभा यानी संसद के सामने पेश होने को कहा। सम्राट और चर्च के अधिकारियों ने लूथर पर दबाव डाला कि वे गलतियों को स्वीकार करें, पर जो लूथर थे अपने मेज पर रखी किताबों को इशारा करते हुए कहते हैं कि जब तक मुझे बाइबल और तर्क से गलत साबित नहीं कर दिया जाता मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा विवेक ईश्वर के अधीन है। ठीक है, इसके बाद सम्राट ने उन्हें राज्य से बाहर घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि कोई भी उनकी जान ले सकता है, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए फ्रेडरिक की सुरक्षा और बाइबल का अनुवाद। जब लूथर वर्म्स से लौट रहे थे तो सैक्सनी के राजकुमार फ्रेडरिक ने उन्हें अगवा करने का एक्ट किया और उन्हें वार्टबर्ग के किले में छिपा दिया ताकि उनकी जान बच सके। किले में रहकर लूथर ने खाली समय का उपयोग किया और पूरी बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर डाला। अब जो धर्म के तालीनी जाने वाले पादरियों तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना। धीरे धीरे जर्मनी के कई राज्य और राजकुमारों ने लूथर का साथ दिया। उन्होंने कैथोलिक चर्च की पुरानी रीतियों को तोड़कर एक नए तरीके से पूजा शुरू की। 1529 में जब कैथोलिक ने इन सुधारों को रोकने की कोशिश की तो लूथर के समर्थकों ने उसका कड़ा विरोध किया। इसी प्रोटेस्ट शब्द से प्रोटेस्टेंट धर्म का नाम पड़ा। ठीक है, तो जब 1529 में जब कैथोलिक ने इन सुधारों को रोकने की कोशिश की, कि कौन से सुधार, जैसे कि धीरे धीरे जर्मनी के कई राज्य राजकुमार जो थे वो लूथर का साथ दे रहे थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च की पुरानी रीतियों को तोड़ने छोड़ा भी, कई नए तरीके से पूजा पाठ भी शुरू की। लेकिन 1529 में जब कैथोलिक ने इन सुधारों को रोकने की कोशिश की तो लूथर के समर्थक ने इसका कड़ा विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और इसी प्रोटेस्ट शब्द से प्रोटेस्टेंट धर्म का नाम पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट होता है आसबर्ग की संधि जो कि 1555 ईस्वी में होता है। ये संधि जर्मनी के सम्राट चार्ल्स पंचम और प्रोटेस्टेंट राजाओं के बीच हुई थी। सालों तक चले युद्ध और झगड़े को खत्म करने के लिए समझौता किया गया था। देखिए, धर्म चुनने की आज़ादी। इस संधि की सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जर्मनी के हर राज्य के राजा को यह अधिकार मिल गया कि वह अपने राज्य का धर्म खुद से चुन सकता है। ये संधि कब होती है? जो हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं उसी को खत्म करने के लिए संधि होती है। ठीक है, तो ये आज़ादी मिल गई धर्म चुनने की। अगर जो राजा है वो कैथोलिक रहना चाहता है तो प्रजा को वो मान्य होना चाहिए। ठीक है, कि जो राजा को अधिकार मिला है कि वो अपना जो राज्य का है वो धर्म चुन सकता है। ठीक है, और जो राजा धर्म चुन लेगा वो प्रजा को मानना होगा। अगर राजा लूथरवादी बनना चाहता है यानी प्रोटेस्टेंट बनना चाहता है तो उसका पूरा राज्य वैसा ही कहलाएगा। ठीक है, आम जनता को अपना धर्म चुनने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें राजा जो धर्म अपनाएगा वही मानना पड़ेगा। लूथरवाद को कानूनी मान्यता मिली। पहली बार लूथरवाद को कैथोलिक धर्म के बराबर कानूनी मान्यता दी गई। अब लूथर के अनुयायियों को धर्मद्रोही कहकर जो है कि सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये हो गया, क्या हुआ था, इस संधि का महत्व हो गया।
चर्च की संपत्ति का मामला तीसरा है। ये समझौते में तय हुआ कि 1552 ईस्वी से पहले प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च की जिन जमीनों या संपत्तियों पर कब्जा किया था वे उन्हीं के पास रहेगी, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं थी। अन्य नए धर्मों पर पाबंदी। ये संधि सिर्फ कैथोलिक और लूथरवादी लोगों के बीच थी। उस समय चल रहे अन्य किसी भी नए विद्रोही धर्म जैसे कि कैलिनवाद के इसमें जगह नहीं दी गई। इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई। नेक्स्ट, कैथोलिक राज्यों की सुरक्षा। संधि में यह भी कहा गया कि जिन राज्यों ने कैथोलिक धर्म को चुना है वहाँ के लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, पद छोड़ने की शर्त। यानी कि अगर कोई बड़ा कैथोलिक अधिकारी जैसे बिशप अपना धर्म बदलकर प्रोटेस्टेंट बनना चाहता है, मतलब कि बनता है, तो उसे अपना धर्म पद और उससे जुड़ी जमीनें छोड़नी होंगी। वह पद और जमीन कैथोलिक चर्च के पास ही रहेगी। ठीक है, तो इस संधि ने जर्मनी में चल रहे गृहयुद्ध को शांत किया। इससे मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया प्रोटेस्टेंट धर्म स्थायी हो गया। हालांकि इसमें आम आदमी को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली, लेकिन यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए इंग्लैंड में धर्म सुधार। ठीक है, अब हम आ गए हैं इंग्लैंड में धर्म सुधार कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए वहाँ इंग्लैंड में धर्म सुधार का थोड़ा सा जो किस्सा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है काफ़ी। देखिए इंग्लैंड में जो सुधार है उसका कारण थोड़ा अलग था। वहाँ के राजा हेनरी को अपनी पत्नी से तलाक लेना था, जिसकी अनुमति पोप ने नहीं दी थी। गुस्से में आकर राजा ने 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया और खुद को इंग्लैंड के चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया। मतलब कि इससे एंग्लिकन चर्च की शुरुआत हुई। ठीक है, अब मुख्य कारण क्या था, तो देखिए इंग्लैंड के राजा हेनरी जो थे अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देकर एन बोलीन से दूसरी शादी करना चाहते थे। ये मुख्य कारण था। उस समय नियम था कि तलाक के लिए पोप की अनुमति जरूरी थी। ठीक है, और पोप ने हेनरी को तलाक की इजाज़त देने से मना कर दिया क्योंकि कैथरीन स्पेन के शक्तिशाली राजा की रिश्तेदार थी और पोप स्पेन को मतलब कि नाराज़ नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, राजा का कड़ा कदम, एक्ट्स ऑफ सुप्रीमेसी। जब अभी हमने ऊपर देखा कि जब पोप ने बात नहीं मानी तो हेनरी जो राजा थे उन्होंने रोम से नाता तोड़ने का फैसला किया और उन्होंने इंग्लैंड की संसद से एक कानून पास करवाया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जिसे हम कहते हैं। इस कानून के तहत राजा को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च मुखिया घोषित कर दिया गया। अब इंग्लैंड के चर्च पर पोप का कोई अधिकार नहीं रहा। जो है कि चर्च की संपत्ति पर कब्जा। रोम से अलग होने के कारण एक बड़ा फायदा राजा को यह हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड में मौजूद सभी कैथोलिक मठों और चर्चों पर अपार संपत्ति और जमीन को कब्जे में ले लिया। इससे राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली हो गए। एंग्लिकन चर्च की स्थापना। जो है कि इंग्लैंड का यह नया चर्च एंग्लिकन चर्च कहलाया। शुरू में इसमें पूजा करने के तरीके कैथोलिक जैसे ही थे, बस मुखिया पोप की जगह राजा था। बाद में हेनरी की बेटी रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय इसमें प्रोटेस्टेंट विचारों को और ज़्यादा शामिल किया गया, जिससे यह पूरी तरह से एक अलग पहचान बन गया। नेक्स्ट है जर्मनी और इंग्लैंड के सुधार में अंतर। यानी कि जर्मनी और इंग्लैंड में जो सुधार हुए उनमें अंतर। देखिए जर्मनी में क्या हुआ, जिसमें मार्टिन लूथर वाला हमने किस्सा पढ़ा, तो जो जर्मनी में सुधार हुआ था, यहाँ सुधार जनता और विद्वानों ने शुरू किया था ताकि धर्म को सुधारा जा सके। लेकिन इंग्लैंड में हेनरी के वजह से, क्योंकि यहाँ सुधार राजा ने शुरू किया ताकि उसकी शक्ति बढ़े और निजी इच्छा पूरी हो सके। इंग्लैंड में धर्म सुधार का मतलब था पोप की ताकत को खत्म करना और राजा को चर्च का भगवान बनाना। ठीक है, अब प्रति धर्म सुधार क्या है, तो देखिए जब कैथोलिक चर्च ने देखा कि लाखों लोग प्रोटेस्टेंट बन रहे हैं तो उन्होंने खुद को अंदर से सुधारने की कोशिश की। ठीक है, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ठीक है, तो जब मतलब कि जो चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है ना, जब आपने अभी ऊपर देखा ना कि उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था, मतलब कि जो है कि क्षमा पत्र बेचे जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब देखा कैथोलिक चर्च ने कि लाखों लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट बन रहे हैं, जो है कि प्रोटेस्टेंट बन रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि हाँ कि हमारे में जो कमियां हैं मुझे सुधार लें ताकि सभी लोग प्रोटेस्टेंट ना बने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट, ये क्या था, तो देखिए पादरियों के लिए सख्त नियम बनाए गए और पदों को बेचना बंद किया गया। दूसरा, सोसाइटी ऑफ जीसस। ठीक है, इग्नेशियस लोयोला ने इस संस्था को बनाया जिसका काम शिक्षा फैलाना और कैथोलिक धर्म की खोई जो इज्जत है उसे वापस लाना था। ठीक है, आंदोलन के परिणाम और महत्व। तो देखिए आंदोलन जो हुआ उसका क्या परिणाम निकला, क्या महत्व हुआ, तो पहला कि धर्म का बंटवारा हो गया। ईसाई
जो धर्म था वो हमेशा के लिए दो हिस्सों में बट गया, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रवाद का उदय होता है, राजाओं की शक्ति बढ़ी और आधुनिक देशों की भावना, मतलब कि आधुनिक देशों की जो भावना थी वो जागी। दूसरा, शिक्षा का विकास हुआ। अगला, बाइबल पढ़ने की वजह से लोगों में जो है कि साक्षरता दर बढ़ी। और धार्मिक युद्ध, यूरोप में कई सालों तक दोनों गुटों के बीच युद्ध हुए, जैसे 30 साल का युद्ध। ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। आई होप आपको ये धर्म सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर की भूमिका और इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन और जर्मनी में दोनों समझ में आया होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़ चैप्टर।